हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया कि एफिलिएटेड मार्केटिंग होती क्या है, एफिलिएटेड मार्केटिंग से अर्निंग कैसे होती है, उसमें क्या काम करना होता है। तो आज की तो अब सवाल ये उठता है कि मेरे कहने पर या किसी और के कहने पर आप एफिलिएटेड मार्केटिंग का वर्क स्टार्ट भी कर दो, लेकिन क्या इसका फ्यूचर है? क्या इसका आने वाले टाइम में कोई स्कोप है या नहीं है, या फिर हम अभी स्टार्ट करके बैठ जाए कि आने वाले टाइम में इसका कुछ है ही नहीं, फ्यूचर ही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसका फ्यूचर कहाँ तक है और अब तक इससे कितना अर्निंग हुआ है, इंडिया में कितना अर्निंग हुआ है, यूएस में कितना अर्निंग हुआ है। तो ये सब जानने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूएस की एक रिपोर्ट के अनुसार यूएस में जो एफिलिएटेड मार्केटिंग का बिजनेस हुआ है वो लमसम 12 मिलियन को क्रॉस कर चुका है। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 2025 तक इंडिया में जो एफिलिएटेड मार्केटिंग का जो बिजनेस है वो 835 मिलियन डॉलर क्रॉस कर जाएगा। और 2030 तक पहुंचते पहुंचते 1 करोड़ से ज़्यादा लोग एफिलिएटेड मार्केटिंग एज अ करियर चूज करेंगे। तो आगे मैं बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में 81% ब्रांड्स हैं जो एफिलिएटेड मार्केटिंग का यूज करते हैं। मींस हर ब्रांड के पास उनका एक एफिलिएटेड मॉडल होता है। वो अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन एफिलिएट के थ्रू ही करते हैं। जैसे किसी एक शहर में मेरी एक कपड़ों की दुकान है, ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा जो कपड़ों का बिजनेस है वो ब्रॉड करे। तो जैसे मेरी अभी दुकान मेरी फिरोजाबाद में, तो मैं चाहूँगी कि मेरी एक दुकान आगरा में भी हो, मैं चाहूँगी कि मेरी एक दुकान मथुरा में भी हो, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 दुकानें डाली, एक फिरोजाबाद में, एक मथुरा में और एक आगरा में, राइट। तो अब मैं एक टाइम पे या तो मैं फिरोजाबाद में हो सकती हूँ, या तो मैं मथुरा में हो सकती हूँ, या फिर मैं आगरा में हो सकती हूँ। तीनों जगह मैं अब एक टाइम पे अवेलेबल नहीं हो सकती, राइट। आज अगर मैं फिरोजाबाद वाली दुकान को देख रही हूँ, तो मेरी जो आगरा में दुकान है, जो मेरी मथुरा में दुकान है, उस दुकान का क्या, वो तो बंद पड़ी रहेगी। तो इससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ? मेरा तो उल्टा नुकसान ही होगा, क्योंकि सामान तो उसमें है ही, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं एक ऐसा पर्सन देखूंगी जो मेरी एब्सेंट में, कि अगर मैं फिरोजाबाद की दुकान पर हूँ तो वो मेरी मथुरा वाली दुकान को संभाल सके, राइट। तो मैं क्या करूँगी, मैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन को हायर करूँगी जो मेरी दुकान को संभाल सके, जो मेरे काम को संभाल सके, जो मेरे ग्राहकों को संभाल सके। तो मैं उस पर्सन को हायर करूँगी। मैं उस पर्सन को या तो मंथली बेसिस पे हायर करूँगी या वीकली बेसिस पे हायर करूँगी। जब मुझे लगेगा कि वो पर्सन मेरे काम को बहुत अच्छे से संभाल रहा है, मुझे मेरे उस बिजनेस में मेरी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। वो जो अगला पर्सन जो मैंने हायर किया है वो मेरे काम को बहुत अच्छे से संभाल रहा है, राइट। तो मैं यही चीज़ अपनी आगरा वाली दुकान के लिए करूँगी, वही चीज़ मैं अपनी फिरोजाबाद वाली दुकान के लिए करूँगी। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग जिनका कुछ ना कुछ बिजनेस है, जिनका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट है, तो वो चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो बिना उनके इन्वॉल्वमेंट के। उन्हें इन्वॉल्व भी ना होना पड़े, वो उस धंधे में इन्वॉल्व भी ना हो, लेकिन उनका सेल प्रॉपर होता रहे। हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि अगर उनका मार्केट में कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, बिना उनके इन्वॉल्वमेंट के भी वो उतना ही सेल। तो दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि एफिलिएटेड मार्केटिंग आने वाले टाइम में ग्रो ही करेगा। And frankly speaking, guys, this is the biggest opportunity people like us who belongs from middle class family खुद का एक सपना देखते हैं कि उनका खुद का एक बिजनेस हो, वो खुद का एक बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, वो खुद का कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, राइट। हम मिडिल क्लास फैमिली वाले लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता कि हम अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सके, हम अपने बिजनेस में लाखों रुपए लगा सकते हैं। हम किसी से उधार लेके अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, हम किसी से उधार लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर भी ले। तो बिजनेस है, जरूरी तो है नहीं कि 1 मंथ में ही बूस्ट कर जाए। हो सकता है उसको ग्रो करने में 3-4 महीने लग जाए, हो सकता है 5-6 महीने लग जाए, क्योंकि ये तो बिजनेस है। लाभ बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। अगर आप ये एक्सपेक्ट करके बिजनेस स्टार्ट करो कि उसमें केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। बिजनेस में दोनों चीज़ें साथ चलती हैं, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। उन दोनों चीज़ों को हमें फेस करना होता है, ठीक है। वही हमें बिजनेस स्टार्ट करे हुए हो गए 6 महीने और हमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ, तो अब क्या होने लगता है कि हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, हम डिमोटिवेट होने लगते हैं। हमें लगता है कि हमने किसी पर्सन से उधार लेके इस धंधे में इस काम में पैसा लगा के अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें ये करना ही नहीं चाहिए था। कोई फायदा तो हुआ नहीं, कोई प्रॉफिट तो हुआ नहीं, कुछ कमाया तो है नहीं, उल्टा मेरे सर पे कर्जा ही हो गया। तो हम क्या करते हैं, 6 महीने देखते हैं, 6 महीने बाद हम अपना काम उठाकर बंद कर देते हैं, ठीक है। हमने खुद ने काम बंद किया, हमारे अब ये तो है नहीं कि हर इंसान के दोस्त होते हैं, हर इंसान का फ्रेंड होता है, कोई भी इंसान बिना दोस्त के नहीं होता, ठीक है। आप वो अपने दोस्त से मिलने गया, तो अब मैं मिला बाकी के अपने चारों दोस्तों से, उनको भी मैंने बताया कि ये काम तो बहुत बुरा है, मैंने ये काम डाला
और कुछ हुआ तो है नहीं, उल्टा मैं कर्जे में और डूब गया। उल्टा मेरे को इतने पैसों की चपट और लगी, क्योंकि मैंने कमाया तो कुछ है नहीं। उन 4 दोस्तों को ये सलाह देने लग जाते हैं कि तू ये काम मत करियो, क्योंकि मैंने ये काम किया था, मैंने कुछ भी नहीं कमाया, उल्टा इतने की चपट मुझे और लग। तो यहाँ पे मैं फिर से यही बोलूँगी कि एफिलिएटेड मार्केटिंग हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो बोलते हैं कि मैं खुद का काम करूँगा, मैं खुद का कुछ स्टार्टअप करूँगा, ठीक है, लेकिन रिस्क कौन ले? उनके सपने बड़े बड़े हैं, वो खुद का घर बनाना चाहते हैं, वो खुद की गाड़ी खरीदना चाहते हैं, सपने बहुत बड़े हैं, ठीक है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए उठकर काम कौन करे? चलो ये सब छोड़ो, टीवी सीरियल्स को ले लो, बिग बॉस को ले लो, जो हम इतना खुश होकर देखते हैं, टीवी के सामने घंटों बैठे रहते हैं। तो उसमें जो काम करने वाले एक्टर्स हैं, उसमें जो काम करते हैं एक्टर्स, उनको भी हम एफिलिएटर्स कह सकते हैं। कैसे? अनुपमा सीरियल को ले लो, घर की लेडीज उसे बड़े चाव से देखती हैं, साथ में अपने बच्चों को भी बिठा लेती हैं, ठीक है। अब मैंने देखा अनुपमा सीरियल, ठीक है, मैंने आज अनुपमा सीरियल देखा, मैं कल कॉलेज में गई, ठीक है, मैं कॉलेज में गई या मैं स्कूल में या फिर मैं अपने ऑफिस में गई, अब मेरे साथ में काम करने वाली 2-3 और लड़कियां होंगी, अब मैं उनसे बोलूँगी यार तूने कल अनुपमा देखा, कितना क्या हुआ उसमें? मैंने केवल इतना बोला कि तूने अनुपमा देखा, तो उस तूने अनुपमा देखा से हमारी उस पॉइंट पे एक घंटों गॉसिप चलेगी, घंटों के हिसाब से। अब मेरी 4 फ्रेंड है, 4 फ्रेंडों में से एक फ्रेंड ऐसी भी होगी जो अनुपमा देखती ही नहीं होगी, उसे पता नहीं होगा कि अनुपमा नाम से कोई सीरियल भी आता है, ठीक है। बातों में पता चलेगा कि उसे नहीं पता अनुपमा क्या है, तो वो पूछेगी कि किसकी बात कर रहे हो, अनुपमा की बात कर रहे हो। अब मैं अनुपमा की फैन हूँ, मैं उसे फॉलो करती हूँ, तो मैं उसको बताऊंगी एज अ फैन, मैं उसकी तारीफ करूंगी, यार अनुपमा सीरियल इतना अच्छा है, पता है उसमें क्या होता है कि उसका हस्बैंड है और वो उसने 2-2 शादियाँ कर रखी है, ये वो फलाना ये। तो मैंने उसकी पूरी स्टोरी बता दी। अब स्टोरी बता के मैंने उसको इतना एक्साइटेड कर दिया, अब वो बोलेगी यार मैं भी देखूंगी, ऐसे तू तो ये बहुत अच्छा सीरियल बता रही है, ये तो स्टोरी बहुत दिलचस्प लग रही है, मैं भी इसको आज से देखूंगी, तू बस मुझे ये बता दे कि कौन से चैनल पे आता है। मैंने उसे बताया कि स्टार प्लस पे आता है, बस हो गई मार्केटिंग। अरे यहाँ पे मार्केटिंग कब हुई और किसने की? तो मैं आपको बता दूं कि मार्केटिंग की उन 4 सहेलियों में से उस एक सहेली ने की, कि मैंने की, जो अनुपमा की फैन है। और हुई किसकी? हुई स्टार प्लस चैनल की। स्टार प्लस चैनल पे वो अनुपमा सीरियल आता है, तो मार्केटिंग हुई स्टार प्लस चैनल की। मार्केटिंग की मैंने, हुई स्टार प्लस चैनल की, और साथ ही साथ हुई रूपाली गांगुली की, जो उस सीरियल में अनुपमा का किरदार निभाती हैं, उनकी मार्केटिंग हुई, ठीक है। अब उस सहेली ने जिसने कभी सीरियल देखा नहीं, जाके वो देखेगी, अब उसके मन में आएगा कि यार ये एक्ट्रेस तो बहुत अच्छा रोल निभा रही है। अब वो सहेली क्या करेगी कि उसके मन में इच्छा आएगी कि मैं अनुपमा के बारे में और जानूं, तो वो उसके बारे में सोशल मीडिया पर सर्च आउट करना स्टार्ट कर देगी, गूगल करेगी कि रूपाली गांगुली कौन है, क्या है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, तो कैसे भी करके उसको उसकी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। अब उसे इंस्टाग्राम आईडी मिल गई है। आज के टाइम पे इंस्टाग्राम आईडी हर पर्सन की होती है, हर पर्सन अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे हर चीज़ की अपडेट देता रहता है कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, ठीक है। तो उसने जाके इंस्टाग्राम पे उसको फॉलो कर लिया, ऐसे रूपाली गांगुली की मार्केटिंग हो गई, जो अनुपमा का किरदार निभा रही है। अब उसने जाके फॉलो कर लिया, अब रूपाली गांगुली को क्या एक और फैन, उनकी फॉलोअर लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया। रूपाली गांगुली को फॉलो करने से उस एक फ्रेंड को कुछ नहीं मिला, लेकिन उनको एक फैन जरूर मिल गया, उनके फॉलोअर में एक नंबर और बढ़ गया। एक नाम बहुत ज़्यादा चल रहा है, शहनाज गिल। मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस से पहले शहनाज गिल की इस हद तक पहचान थी, इस हद तक लोग उसको जानते थे जितना अभी हम लोग उसको जानते हैं, जितना अभी हम लोग उसको फॉलो करते हैं। बिग बॉस से पहले कोई भी उसको इतना नहीं जान। शहनाज गिल बिग बॉस में आई थी और उन्होंने बिग बॉस में काम किया, ठीक है। अब बिग बॉस किस चैनल पे आता है? बिग बॉस आता है कलर्स चैनल पे। क्या कलर्स चैनल शहनाज गिल का चैनल है? कलर्स चैनल को कोई एक कंपनी किसी एक कंपनी ने बनाया है, राइट? किसी एक कंपनी का वो पर्टिकुलर चैनल है जिस पे वो सीरियल दिखाया जाता है। अब जिस पे बिग बॉस आता है, अब बिग बॉस में शहनाज गिल ने काम किया तो उसे उनका कमीशन मिला, राइट। तो एफिलिएटेड मार्केटिंग में भी यही होता है, पर्टिकुलर कंपनी के लिए उसके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए काम करना होता है, जिसका हमें कमीशन मिलता है। जब वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस होके, जब इतने बड़े बड़े एक्टर्स होके वो काम कर सकते हैं, तो हम और तुम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको उस चीज़ का कमीशन मिला, उसको कमीशन मिला तो मिला, उसको संग में पहचान भी मिली। जहाँ उसे लोग नहीं जानते थे, आज उसे सब लोग जानते हैं।
इंस्टाग्राम पे जाके उसको चेक कर लो, उसके कितने सारे फॉलोअर्स हैं, उसको कितने सारे लोग फॉलो करते हैं। बिग बॉस से उसकी मार्केटिंग हुई। मैंने बिग बॉस देखा, मैंने अपनी सहेली को बताया, यार उसमें एक लड़की आई है शहनाज गिल नाम से, यार बहुत क्यूट है, बहुत एंटरटेन करती है, बहुत ही इनोसेंट है, उसका नाम शहनाज गिल है, मेरी फ्रेंड भी देखेगी जाके, उसको भी अच्छी लगेगी, फिर वो जाके उसको भी सोशल मीडिया पर ट्रैक करेगी कि यार ये तो वाकई में बहुत अच्छी लड़की है, बहुत इनोसेंट है। तो उसकी भी मार्केटिंग हुई ना बिग बॉस में। अब बिग बॉस के बाद तो आप सब लोग जानते ही हो कि शहनाज का करियर कैसे बूम कर गया, एकदम से बूम कर गया ना उसका करियर। क्यों? क्योंकि बिग बॉस में उसकी मार्केटिंग ही सब तक हो गई। वो वहाँ बैठी बिग बॉस में थी, लेकिन उसके इंस्टाग्राम पे, उसके सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा पेजेस बन गए कि उसकी मार्केटिंग अपने आप ही खुद लोग, हमारे जैसे फैंस, उसकी मार्केटिंग खुद करने लगे। तो ऐसे ही एफिलिएट मार्केटिंग का फ्यूचर एकदम से बूम करने वाला है। तो क्यों ना हम अभी से ही अपना बेस क्लियर कर लें। जैसे बीटेक का क्रेज आया था एकदम से कि हर घर में से एक इंजीनियर बनेगा भैया, वैसे ही एफिलिएट का क्रेज आएगा एकदम से। अभी हम लोग कर सकते हैं, अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन फ्यूचर में इसका क्रेज इस तरह आएगा कि इसको करने के लिए भी हमें डिग्री लेनी पड़ेगी। तो क्यों ना हम अभी से स्टार्ट करें। थिंक अबाउट इट, साथ में करते हैं, साथ में बढ़ते हैं।